दोस्तों, पौराणिक कथाओं में जहां चंद्रमा को देवता, सौंदर्य और कलाओं का स्वामी माना गया है, वहीं शायरियों और कविताओं में चंद्रमा प्रेमी हृदयों के भीतर उपमा बनकर अलंकृत हुआ। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि ने चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में देखा है। बीते लंबे समय से चंद्रमा इंसानों के लिए एक उत्सुकता का केंद्र बना रहा है। दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं ने चांद और सूरज को लेकर कई कल्पनाओं, मिथकों और कहानियों को अपने जीवन और परंपरा का हिस्सा बनाया। चांद और सूरज आसमान में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले ऐसे उपग्रह और सितारे हैं जिन्हें रोजाना खुली आंखों से निहारते हुए मनुष्य मन के भीतर उन तक पहुंचने और उनके बारे में जानने की जिज्ञासा सहज पैदा होती रही है। सूरज अपनी दूरी और अपनी गर्म प्रकृति के कारण दुर्लभ बना हुआ है, लेकिन चांद, जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब है और हमारे ग्रह का उपग्रह कहलाता है, उसने वह सारी संभावनाएं खुली रख छोड़ी हैं जिससे मनुष्य जाति चांद पर जाकर बसने और वहां कॉलोनियां बनाने का सपना देख सकती है। गौरतलब बात है कि 60 और 70 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शुरू हुई स्पेस रेस के चलते अपोलो मिशन के अंतर्गत अमेरिका ने साल 1969 में अपने 2 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चांद की सतह पर उतारा। इसके बाद कई अपोलो मिशन चांद पर भेजे गए। वहीं अब दोबारा अमेरिका और दुनिया के बाकी देश चांद को एक्सप्लोर करने के लिए कमर कस रहे हैं। अमेरिका, रूस और यूरोपियन देशों के अलावा भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रमा को लेकर कम जिज्ञासा और कौतूहल से भरा नहीं है। भारतीय वैज्ञानिक लगातार चंद्रमा पर जाने और वहां पर भारतीय तिरंगा लहराने के सपने संजोते रहे हैं। चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद भारत और भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर चंद्रमा की ओर अपने मिशन चंद्रयान 3 के जरिए बढ़ चले हैं। 14 जुलाई को हुए चंद्रयान 3 मिशन के सफल लॉन्च के बाद अब पूरी दुनिया की नजर चांद पर उसकी लैंडिंग पर टिकी हुई है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए कई वैज्ञानिकों को दिन रात की कड़ी मेहनत लगी है। चंद्रयान 3 लैंडर लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त को शाम लगभग 5:47 बजे चंद्रमा पर लैंड करेगा। दोस्तों, चंद्रमा के इस महत्वाकांक्षी मिशन के पीछे इसरो प्रमुख एस सोमनाथ का दिमाग माना जाता है। इन्हें गगनयान, चालक दल मिशन और आदित्य ALN सूर्य के लिए मिशन सहित कई अन्य मिशनों को तेजी से पूरा करने का श्रेय दिया गया है। वहीं दोस्तों, इस मिशन में चांद पर चंद्रयान को उतारने की जिम्मेदारी ऋतु कारिधाल को दी गई है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली ऋतु कारिधाल को रॉकेट वुमन ओन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने के लंबे अनुभव को देखते हुए इसरो ने ऋतु को चंद्रयान 3 का मिशन डायरेक्टर बनाया है। ऋतु इससे पहले चंद्रयान 2 समेत कई बड़े अंतरिक्ष मिशनों का हिस्सा रह चुकी हैं। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 अपने मिशन पर लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जानकारी आ रही है कि 25 जुलाई को 2 बजे से लेकर 3 o'clock बजे के बीच फायरिंग की गई। फिलहाल चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में अंडाकार रूप में घूम रहा है। दोस्तों, अमेरिका चंद्रयान 3 के सिग्नल को ट्रैक कर रहा है और वो भी इस मिशन पर पूरी नजर बनाए हुआ है। दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। 1. चांद की सतह के निकट प्लाज्मा के घनत्व और समय के साथ परिवर्तन को मापेगा। 2. चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट वहां की सतह के तापीय गुणों का अध्ययन करेगा। 3. चंद्रमा के क्रस्ट और मेटल की संरचना को चित्रित करेगा। 4. चंद्रमा की गतिकीय प्रणाली समझाएगा। 5. चांद की सतह पर मौजूद तत्वों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण किया जाएगा। 6. लैंडिंग साइट के आसपास चंद्रमा की धूल और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाएगा। इसके साथ ही चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना की भी जांच करेगा। 7. चंद्रमा की कक्षा में रहकर परावर्तित प्रकाश से पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रहों की खोज में मदद करेगा।